क्या वर्कआउट्स करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा? हम समझते हैं कि ये काफी निराशाजनक हो सकता है, लेकिन खुद को दोष देने की बजाय शायद ये आपकी डल एक्सरसाइज रूटीन है जो ठहराव लाने के लिए जिम्मेदार है। यहाँ योग आपकी मदद कर सकता है। योग लंबे समय तक आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को तेजी से बढ़ाने की शक्ति रखता है। आप पूछेंगे कैसे? उसके लिए देखें ये वीडियो, जहाँ नियमित योगा करने पर हम आपको आपके शरीर के साथ होने वाली 15 आश्चर्यजनक चीजों के बारे में बताएंगे। आपको बेहतर नींद में मदद करने, ब्लड फ्लो बढ़ाने, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने, अस्थमा के लक्षणों को कम करने से लेकर ताकत बढ़ाने तक सभी के बारे में जानने के लिए अंत तक देखें। पहला, पुराने पीठ दर्द से राहत। योग से पीठ दर्द कम होता है क्योंकि निरंतर अभ्यास फ्लेक्सिबिलिटी और मस्कुलर स्ट्रेंथ में सुधार करता है। शोध के अनुसार बैक फंक्शन सुधारने के लिए सामान्य देखभाल की तुलना में क्रॉनिक बैक पेन के लिए अधिक प्रभावी उपचार है। अगर आपको पीठ दर्द होता है तो चोट से बचने के लिए अधिक जोरदार अभ्यासों के बजाय आसान तरीके के योग करें। ध्यान रहे, अगर आपको पहले से ही पीठ की समस्या या अन्य चिकित्सा स्थिति है तो कोई भी नई फिजिकल एक्टिविटी शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपको पीठ दर्द देती हैं? क्या आपने योग से राहत पाने की कोशिश की? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। दूसरा, अस्थमा के लक्षणों में कमी। योग निश्चित ही अस्थमा का इलाज नहीं है, लेकिन कुछ प्रमाण है कि ये लक्षणों में मदद कर सकता है। रिव्यू के मुताबिक ये मॉडरेट अस्थमा वाले लोगों के लिए लाइफ क्वालिटी में सुधार और सिम्टम मैनेजमेंट से जुड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि योग की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपके फेफड़ों के विभिन्न हिस्सों में मांसपेशियों को आराम देती हैं, जो अस्थमा अटैक के दौरान टाइट और तनावग्रस्त हो जाती हैं। ये काफी तनावपूर्ण हो सकता है, जिसमें कंट्रोल्ड ब्रीदिंग तनाव को कम कर ब्रीदिंग को रेगुलेट करती है। अस्थमा का कारण बनने वाले लंग फंक्शन में योग सुधार करता है या नहीं, ये अभी पता लगाया जाना है। तीसरा, बेहतर बोन हेल्थ। ये डॉक्यूमेंटेड है कि वजन बढ़ाने वाले व्यायाम हड्डियों को मजबूत और ऑस्टियोपोरोसिस को दूर करते हैं। इसी तरह योग के कई आसनों में आवश्यक है कि आप अपना वजन खुद उठाएं। जिन्हें ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर का खतरा रहता है, ये उनके हाथ की हड्डियों को मजबूत करता है। एक अध्ययन में पाया गया कि योगाभ्यास से वर्टेब्रे की बोन डेंसिटी में बढ़त होती है। ये स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल के स्तर को कम कर हड्डियों में कैल्शियम को बनाए रख सकता है। चौथा, ब्लड फ्लो बढ़ता है। योग से आपका ब्लड फ्लोइंग रहता है। आपके द्वारा सीखे गए रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस खासकर आपके हाथों और पैरों में सर्कुलेशन में मदद कर सकते हैं। इससे सेल्स को भी अधिक ऑक्सीजन मिलता है, जो परिणाम स्वरूप बेहतर काम करते हैं। ट्विस्टिंग पोजेस आपके इंटरनल ऑर्गन्स से खराब ब्लड बाहर निकालते हैं और ट्विस्ट होने पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो होने देते हैं। उल्टे पोजेस पैरों और पेल्विक से खराब ब्लड को वापस हार्ट में भेजते हैं, जहां इसे फेफड़ों में फ्रेशली ऑक्सीजनेटेड होने के लिए पंप किया जा सकता है। अगर आपके पैरों में दिल या किडनी प्रॉब्लम्स से सूजन है तो ये मददगार हो सकता है। योग हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स के स्तर को भी बढ़ाता है, जो टिश्यूज तक ऑक्सीजन ले जाते हैं। ये प्लेटलेट्स को कम चिपचिपा बनाकर और ब्लड में क्लॉट प्रमोटिंग प्रोटीन्स के स्तर को कम कर ब्लड को पतला करता है। इससे दिल के दौरे और स्ट्रोक में कमी आ सकती है, क्योंकि ब्लड क्लॉट्स अक्सर इन चीजों का कारण होते हैं। पांचवा, पोस्चर में सुधार। स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग योगा एक्सरसाइजेस की एक अच्छी बात है कि ये बैलेंसिंग प्रैक्टिस हैं। ये किसी भी मस्कुलर इम्बैलेंस को दूर करने, टाइट एरियाज को लंबा और वीक एरियाज को मजबूत करने में मदद कर सकती हैं। बढ़ती उम्र के साथ हमारे आदतन चलने फिरने के कारण हमारा पोस्चर अक्सर खराब हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आप अपने कंधे को कमजोर पा सकते हैं। समय के साथ पीठ की मांसपेशियां कमजोर और चेस्ट मसल्स सख्त हो जाती हैं, जिससे राउंडेड पोस्चर और बिगड़ जाता है। योग आपकी छाती को स्ट्रेच और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद कर सकता है। ये आपको अपने शरीर और पोस्चर के लिए और भी अधिक जागरूक बना सकता है, ताकि आप सही पोस्चर में आने के लिए अपने आप को सुधार सकें। छठा, बेहतर फोकस। योग आपके दिमाग को शांत और चिंता मुक्त बना सकता है। इससे ऊर्जा को सही दिशा में लगाना आसान हो जाता है। अभ्यास के माध्यम से ये आपको एकाग्रता विकसित करने में मदद करता है। आप दिमाग को जागरूक और वर्तमान में बने रहने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। शोध कहती हैं कि योगा क्लास के बाद आप मेंटली फोकस करने और जानकारी को सटीक तरीके से दिखाने में सक्षम होते हैं। आप हर जानकारी को प्रभावी ढंग से सीख, समझ और अपडेट भी कर सकते हैं। सातवां, संतुलन में सुधार। नियमित योग करने से प्रोप्रायोसेप्शन बढ़ता है। कंफ्यूज
ये महसूस करने की क्षमता है कि आपका शरीर क्या कर रहा है और कहाँ है, जिससे संतुलन में सुधार होता है। खराब पोस्चर या खराब मूवमेंट पैटर्न वाले लोगों में खराब प्रोप्रायोसेप्शन होता है। इसे घुटने की समस्याओं और पीठ दर्द से जोड़ा गया है। बेहतर संतुलन का मतलब कम गिरना हो सकता है। बुजुर्गों के लिए ये उनकी आजादी है, नर्सिंग होम में देरी से जाने की या फिर ना जाने की। बाकी लोगों के लिए ये आसन हमें चटाई के बाहर कम लड़खड़ाने का एहसास करा सकते हैं। 8वां, हार्ट हेल्थ में सुधार। इस बात के प्रमाण बढ़ रहे हैं कि योग हृदय को लाभ पहुंचा सकता है। कई अध्ययनों के अनुसार योग हार्ट डिजीज रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकता है, जैसे हाइपरटेंशन वाले लोगों में हाई बीपी। हार्ट फेलियर के रोगियों पर किए गए एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि 8 सप्ताह के योग को उनके उपचार में शामिल करने से योग नहीं करने वाले रोगियों की तुलना में रोगियों की व्यायाम करने की क्षमता बढ़ती है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार आता है और लाइफ की ओवरऑल क्वालिटी बढ़ती है। ये ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और शरीर को ऑक्सीजन दिलाता है। योग ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर हार्ट का लोड कम करता है, जो फेलियर्स को रोकने में अच्छा है। 9वां, नियंत्रित ब्लड शुगर। ब्लड स्ट्रीम में अधिक कोर्टिसोल होने से शरीर की इंसुलिन की प्रतिक्रिया कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित करने के लिए अधिक इंसुलिन की आवश्यकता होती है। योग कोर्टिसोल लेवल को कम करके और इंसुलिन के प्रति शरीर की संवेदनशीलता में सुधार करके इसे नियंत्रित करता है। ये आपके वजन को और ब्लड स्ट्रीम में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। इससे बदले में मधुमेह के विकास का जोखिम कम होता है। 10वां, लचीलापन बढ़ता है। नियमित योग करने से आपके टेंडन्स और मांसपेशियों में नए इलास्टिक टिश्यूज बनते हैं। इससे आप आसानी से चल फिर सकते हैं, जो आप वर्षों तक नहीं कर पाते थे। ये वर्कआउट करते समय आपके चोटिल होने के जोखिम को भी कम कर सकता है। एक अध्ययन के अनुसार जो लोग केवल 8 सप्ताह तक नियमित रूप से योग करते थे, उनमें 35% फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई थी। बेहतर लचीलेपन से आप पाएंगे कि पुराने दर्द भी कम हो जाएंगे या पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। 11वां, शांति और सुख की भावना बढ़ती है। लगातार योग करने पर मस्तिष्क के कई केमिकल्स प्रभावित होते हैं, जो अच्छाई की संवेदना को बढ़ाते हैं। ये न केवल कोर्टिसोल को कम करता है, बल्कि फील गुड हार्मोन सेरोटोनिन को भी बढ़ाता है। ये खुशी और आशा की भावनाओं को बढ़ाने वाले डोपामिन को भी बढ़ाता है। योग मुद्रा करते समय आवश्यक एकाग्रता के कारण चटाई पर बैठते ही आपकी सारी बड़ी और छोटी दैनिक परेशानियां गायब हो जाती हैं। ये आपको तनाव से राहत देता है, साथ ही आपकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। ये वर्तमान क्षण में होने पर जोर देने के साथ ही पिछली घटनाओं या भविष्य का अनुमान लगाने पर ध्यान न देने में मदद करना सिखाता है। 12वां, मजबूती देता है। कुछ योग मुद्राएं या पोस्चर्स आपको फिट और मजबूत रहने में मदद करते हैं। एक अध्ययन में जिन प्रतिभागियों ने 8 सप्ताह का योग अभ्यास किया, उनकी मांसपेशियों में वृद्धि और फिजिकल स्ट्रेंथ में सुधार हुआ। अध्ययन के बाद वो ज्यादा पुशअप्स और सिटअप्स करने में सक्षम थे। ये आश्चर्य की बात नहीं कि योगा प्रैक्टिशनर्स चतुरंग दंडासन और नौका मुद्रासन जैसे सामान्य आसन का अभ्यास करते हैं। ये बॉडी वेट व्यायाम मांसपेशियों को पुशअप्स, क्रंचेस और प्लैंक्स की तरह उत्तेजित करते हैं। कई पोजेस के माध्यम से योग स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टैमिना का निर्माण करता है। 13वां, सही जॉइंट हेल्थ। सभी हेल्दी जॉइंट्स में एक चीज समान होती है, उनमें अक्सर मूवमेंट बना रहता है। जोड़ों के भीतर का मूवमेंट सिनोवियल फ्लूइड के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। एक विस्कस लिक्विड जो उन्हें चिकनाई देता है, कचरे को हटाता है और फ्रिक्शन को कम करता है। इस फ्लूइड के प्रोडक्शन के बिना जोड़ों के भीतर का कार्टिलेज खराब हो सकता है, जिससे डिटीरियोरेशन और दर्द हो सकता है। एक वेल राउंडेड योग अभ्यास से आपके शरीर के जॉइंट्स अच्छे से काम करने लगते हैं। ये क्रियाएं उन्हें सुरक्षित, चलता फिरता और स्थिर रखने के लिए सिनोवियल फ्लूइड के उत्पादन को प्रोत्साहित करती हैं। 14वां, आत्मविश्वास बढ़ाता है। योग करने से आपके मन शरीर के संबंध में सुधार होता है, जिससे आपको अपने शरीर के बारे में बेहतर जागरूकता मिलती है। छोटे सूक्ष्म व्यायामों को करने से आपके अलाइनमेंट में सुधार होता है, जिससे आप फिजिकली बेहतर होते हैं। आप अपने शरीर को जैसा वो बना है वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं। समय के साथ आप अपने शरीर के लिए कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जो आत्मविश्वास बढ़ाता है। 15वां, बेहतर नींद। हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जो लगातार हमारे दिमाग को उत्तेजित करता है। चाहे आप सुबह के 3 बजे तक नेटफ्लिक्स देख रहे हों या फोन के मैसेजेस, मन को शायद ही कभी आराम का मौका मिले। योग से आप रिलैक्स हो सकते हैं और कुछ समय चिंता मुक्त रहने को मिलता है, जिससे रात में सोना आसान और आरामदायक नींद को बढ़ावा मिलता है। अगर आप सोने के लिए संघर्ष करते हैं तो योग निद्रा का अभ्यास करें, जो एक गाइडेड रिलैक्सेशन या रिस्टोरेटिव योग है। क्या आपने कभी योग करने की कोशिश की है? रेगुलर वर्कआउट या योग या दोनों, आप क्या पसंद करेंगे? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।